ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज़ बॉलीवुड दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। लगातार जंतर मंतर से आवाज़ें उठती हैं हक की, और मीडिया यहाँ पर आती है और मीडिया जो है उसको कवर करती है ताकि उन सरकारों तक, उन महकमे तक आवाज़ पहुँच सके। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि आज भारत के तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से चलकर लोग आज जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे, ये सभी लोग कर्मचारी हैं और सभी लोग जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ चलने वाले विश्वास बढ़ाने की बात करने वाले पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर तो पंजाब नेशनल बैंक जो दे रखा है, ये सभी लोग कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं। अब आप ये देखिए कि जो देश को स्वस्थ और आपको भी स्वस्थ और आपके समाज को स्वस्थ रखने वाले लोग हैं, जहाँ पर आप जाते हैं और बैठते हैं और सफाई कर्मचारी वो कहीं ना कहीं एक अपनी आवाज़ उठाते हैं सैलरी को लेकर के, और तमाम ऐसी पगार की बात को लेकर के तमाम मजदूरों की आवाज़ जो है वो यहाँ से उठती भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बात अभी मुझे सुनने में आई, 10 से 12 हज़ार रुपये की एक सैलरी मिलती है इन लोगों को, लेकिन उसके अंदर में अब ये समझिए कि इनका परिवार किस तरीके से चल रहा है। अगर बहुत सही जगह अगर इन लोगों को अगर कहीं इलाज कराना पड़ जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो शायद ये लोग नहीं करा पाएंगे अपने परिवार का किसी का भी, या अपना खुद का भी इलाज होगा तब भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अपना घर तो चल ही नहीं पा रहा। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाइयाँ या अच्छा इलाज किस तरीके से होगा। हमारे साथ में अमित भारती जी हैं, एक बार हम लोग इनसे जाएंगे और पूरी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है और सरकारों तक आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्या है। अभी से आपका बहुत अभी से प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आपने और हमारी आवाज आप अभी रेल लेंगे, अभी रेल देंगे, हम नहीं बचेगा रे, हम मेहता को भी रेल देंगे। हाँ, तो वहाँ पर हमारे लिए मांगे हैं, तो एक ही मांगे हमारी जो सफाई कर्मचारी है उनको फुल टाइम किया जाए। जैसे जो पिछले बैंक मर्ज हुए हैं, SBI बैंक में, PNB बैंक में मर्ज हुए हैं, वो ऑलरेडी जो इनके कर्मचारी थे PNB के, इनको फुल टाइम नहीं किया गया। भाई जो PTS है तो पीछे चले जाओ यार, सरकार से इन लोगों के वारदात से यार में इलाज नहीं है, इतनी महंगाई में किसी का घर चंगी तरह अच्छी तरह नहीं चल रहा है। तो इस करके हमारे मैनेजमेंट से डिमांड है कि कैंप ले जाए, जो अपने बच्चों के एजुकेशन, अपने घर परिवार का बाल बच्चे आप लोगों ने माइक ना गिने भाई, 300 रुपये का वो आया है, आपने 700 रुपये मांगा है। जी सर, बिल्कुल दिया है। 2021 में आया था बैंक के समर्थन में, 2021 में हमने हेड ऑफिस के बाहर करना पता चल गया, तो हमें उस टाइम इतना नहीं पता था कि वहाँ पर मीडिया आएगी कि नहीं आएगी। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही मीडिया वहाँ पर, क्योंकि मीडिया ने वहाँ पर समर्थन नहीं दिया, मीडिया नहीं पहुँची, हमारी आवाज़ नहीं गई। तो फिर 2023 में भी हमें ऐसे ही हेड ऑफिस के बाहर धरना लगाया, वहाँ पर भी मीडिया का समर्थन नहीं हमें मिला। तो फिर कुछ साथियों ने हमें बताया कि जो मीडिया है वो जंतर मंतर में ऑलरेडी रहती है, तो आप जंतर मंतर की ओर कोशिश करें, वहाँ पर आपकी बात पूरे भारत में जाएगी। तो हमने 2023 में मैनेजमेंट से बात हुई है और काफ़ी संगठनों ने समर्थन दिया इनका। हमारे संगठन ने बीमार कई संगठनों ने समर्थन दिया था और मैनेजमेंट ने हमें विश्वास दिलाया कि 6 महीने के अंदर अंदर इनको कर दिया, और मैनेजमेंट ने हमें मिठी गोली दी और 3 साल हो गया, आज भी वे उसी बंधन पर, उसी जॉब पर काम कर रहे हैं। हाँ, जो कोई आवाज़ उठाता है उसको 20, 25, 30 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जो इनका शोषण कर रहे हैं, जैसे 2 घंटे ड्यूटी है, इनको 4-4, 5-5 घंटे बैंक में काम करवाया जाता है। सैलरी है जो वो ही देते हैं 8-10 हज़ार रुपया, और जॉब मना कर देता है कि सर मेरा 2 घंटे की जॉब है, मैं नहीं रुकूँगा, तो उसकी ट्रांसफ़र कहीं दूर कर दूसरी जगह कर देते हैं, और उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो और बढ़ जाता है। तो मतलब जो आने जाने का खर्चा 2-4 हज़ार रुपया आ जाता है इनका। तो उन करके कई साथियों ने भी आत्महत्या भी कर दी है। तभी भी जो मैनेजमेंट है, जो MD साहब है, वो तो चंगे इंसान है, वो मान रहे हैं कि इनका जो हक है इनको देना चाहिए। जो सत्ता में यूनियन है वो कभी नहीं चाहती है जो लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। तो हमारी आज जंतर मंतर पर आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ पर जाए जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, प्रशासन,
मैनेजमेंट हो, सरकार हो, वो जागे और इनके बच्चों का, इन बहनों का हक दे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर महिलाएं भी हैं शायद, ये महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई, ये भी लोग इसी तरीके से काम करते हैं, कर्मचारी हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला मातृशक्ति होती है जो पूरे परिवार को जो है वो मैनेज करके रखती है, लेकिन उसके बावजूद में भी 8 से 10 घंटे काम करना, 4 घंटे काम करना, 5 घंटे काम करना, उसके बाद में भी ये लोग परिवार को देखते हैं, संभालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आवाज़ें उठ तो रही हैं, लेकिन क्या वो सरकार अभी भी अपने कान बंद करके बैठी हुई है या आंखों से उनके दिख नहीं रहा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है उन सरकारों के लिए, और जो उन महकमे के अंदर में बैठे हुए जो अधिकारी हैं। आखिर में इन सब चीज़ों को लेकर के कई बार संज्ञान में दिया जाता है, लेकिन संज्ञान नहीं लेती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है? सरिता देवी। कहाँ से आए हैं आप आगे आते हैं। अब आप बिहार से यहाँ पहुँचे हैं आप, तो पंजाब नेशनल में ही आप लोग काम करते हैं बिहार के, तो क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना है? नहीं हो पा रहा है। और सैलरी कितनी दे रहे हैं लोग? 10,000। अच्छा, इसमें सभी कर्मचारियों की 10,000 ही है सर, ऊपर नीचे 10 से 12। एक मैं अभी आपको और इनसे मिलवाता हूँ भाई साहब से। ये पैर से जो है वो लाचार है और 65% है, और आपको तो इसके अंदर में और ज़्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए थी आपको। सर सहूलियत क्या, मेरे तो ग्राहक ही घर से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ब्रांच आपकी जो है, जिस ब्रांच में आप जाते हो, आना जाना 100 किलोमीटर, आना जाना ट्रेन से अप डाउन करते हैं। ट्रेन से अप डाउन करते हैं। और सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी भी 8-10। 8-10। उसके बाद में कुछ नहीं। 2 घंटे नौकरी करो और 2 घंटे 4,000 रुपये किराया देते हैं। मेरे तो 3 घंटे एडवांस में खराब होती है। उसके बाद स्टेशन से उतरने के बाद भी 2 किलोमीटर दूर ब्रांच है। अच्छा, वहाँ से मुझे लिफ्ट मांगनी पड़ती है या कई बार पैदल आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, कभी लेट भी पहुंचते होगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल जाती होगी कि भाई जाओ अब काम खत्म तुम्हारा, लेट आ रहे हो। तो ये है मजदूरों की हालत। 500 किलोमीटर की दूरी पे जाने के लिए नॉर्मल बंदा 5 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, मुझे 1 घंटा लगता है। तो भाई देखो, आपके पैर में भी दिक्कत है। नॉर्मल बंदा भी अगर गर्मी में चलेगा ना, तो वो भी पानी वानी पीता हुआ आराम करता हुआ जाएगा, क्योंकि ऊपर की गर्मी और नीचे का ताप ये कौन बर्दाश्त कर पाएगा? इंसान ही तो है। अरे इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। आप ये दिखाइए एक बारी, मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखाइए। 65% जो है वो इस समय शरीर से लाचार है वो। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ऐसे होने के बावजूद में भी अपने परिवार को चला रहे हैं। क्या ये सरकारों को या उस महकमे को नहीं समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि समान काम और समान वेतन की मांग करते हुए तमाम मजदूर जो है वो फांसी तक उन्होंने लगा लेते हैं, लेकिन उनका समान काम और समान वेतन जो है वो नहीं मिल पाता। ये सरकारें कहीं ना कहीं सोई हुई हैं और इनको जागने की जरूरत है। सामने अगर इसी जंतर मंतर की बात करें तो सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट है हमारे देश का 8वां अजूबा, वो हैंगर स्ट्राइक पर बैठा। क्यों बैठा हुआ है? सिर्फ वो इसी देश की उन बच्चों के लिए बैठा हुआ है, देश के भविष्य के लिए बैठा हुआ है। और आज उसी देश के अंदर में जब भविष्य जब किसी काम पर जब जुड़ जाता है, कभी अपने रोजगार में लग जाता है या कहीं नौकरी करता है, तो उन लोगों को 8 से 10,000 रुपये तनख्वाह दे करके इन लोगों को कहा जाता है अगर काम करना है तो करो, वरना घर पे जा करके बैठो। ये ऐसे ऐसे महकमे भी हैं, जरूरी नहीं है कि इनका ही हो, ऐसा भी आता होगा कई बार। बोलते तो कहना चाहूँगा सर, मैं एक बार मेरे पास करा छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो नहीं। मैं 50 किलोमीटर साइकिल पर गया। अच्छा, अपनी घर से 50 किलोमीटर साइकिल पर गया था। अच्छा, उसका वीडियो भी है मेरे। हाँ, आप सोचिए इनकी ये वीडियो देखिए, कितना किलोमीटर आप गए थे? 50 किलोमीटर। और उसके बावजूद में भी सरकार ने किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया सर, कोई संज्ञान नहीं लिया। आप इसको निकालिए, तब तक मैं भाई साहब से बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? राहुल जी। पंजाब नेशनल का आपने बैच कर रखी है आपको, तो ये लगता है आपको कि ये लोग लेकिन सुनाना तो पड़ेगा। सुनाना पड़ेगा कि नहीं सुनाना पड़ेगा? सुनाना पड़ेगा ना, और सुनाना जरूरी है।